तो नमस्कार मित्रों, आपका काव्या क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं अनिल जांगिड़ आपको लोक देवताओं की सीरीज में गोगा जी व बाबू जी का अध्ययन कर चुके थे। आज हम राजस्थान के लोक देवताओं में तेजा जी का अध्ययन करेंगे। तेजा जी के बारे में देखेंगे, पीछे की परीक्षा में कैसे प्रश्न उठे थे, आगे की परीक्षा में क्या प्रश्न उठने की संभावना है। तो तेजा जी का अध्ययन करेंगे। आज देखेंगे तेजा जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किसके वंशज माने जाते हैं, किसके अवतार हैं, क्या क्या काम किए उन्होंने। तो आज अध्ययन करेंगे अब तेजा जी का। सबसे पहले हम देखेंगे तेजा जी के वंशज कौन थे पहले। तो सबसे पहले जानकारी लेंगे अब वंशज के बारे में, फिर तेजा जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जिक्र आता है कि तेजा जी का जन्म करनाल जिले में करनाल में हुआ था, जिला नागौर। उससे पहले करनाल में उनके वंशज रहते थे। तो वंशज कौन थे? जिक्र आता है कि तेजा जी के वंशज थे। सबसे पहले जिक्र आता है उदयराज जी का। उदयराज जी धोलिया, इनके पास माना जाता है कि 25 गांवों की जागीर थी। इनके पास उदयराज जी धोलिया के पास कितने गांवों की जागीर? 25 गांवों की जागीर। इसलिए उनको क्षत्रिय कहते थे। करनाल के आसपास 25 गांव थे, उनकी जागीर किसके पास थी? उदयराज जी धोलिया के पास। इनके बाद इनके वंशज हुए कामराज। इनके पास कितने गांवों की जागीर थी? 25 गांवों की जागीर। ये थोड़ा तेजा जी का बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं। उदयराज जी धोलिया हुए करनाल घराने में, उनके पास 25 गांवों की जागीर थी। इनके बाद कामराज नरपाल, इनके पास भी 25 गांवों की जागीर थी। उदयराज जी के पास 25 गांवों की जागीर। कामराज जी हुए इनके बाद, उनके पास भी 25 गांवों की जागीर। उनके बाद नरपाल जी हुए, नरपाल के पास भी 25 गांवों की जागीर। नरपाल के बाद होंगे मोहितपाल। मोहितपाल के बाद होंगे आरजी। तेजा जी के वंशज माने जाते हैं पहले। अब ये 5 व्यक्ति तेजा जी के पूर्व के हैं। उनके पास 25 गांवों की जागीर थी। तो अब आरजी होते हैं, इन्हीं के वंशज में आगे जाकर आरजी की 2 शादियां हुई थी। आरजी तेजा जी के पिताजी होंगे, इनकी इनकी 2 शादियां हुई थी। पहली शादी हुई थी राम कंवरी के साथ। आरजी है, आरजी की शादी हुई थी पहली राम कंवरी के साथ। राम कंवरी के शादी के बाद लगभग 15 वर्ष तक कोई पुत्र या पुत्री नहीं हुआ। तो राम कंवरी आरजी से कहती है, आरजी हमारे वंशज आगे होने चाहिए, हमारे पास 25 गांव की जिम्मेवारी है। उन 25 गांव को संभालने के लिए कोई वारिस होना चाहिए। हमारे अभी कोई पुत्र या पुत्री नहीं है, तो आपको दूसरी शादी करनी चाहिए। कौन कहती है? राम कंवरी। किसको? आरजी को। तो राम कंवरी के कहने पर आरजी दूसरी शादी करते हैं। दूसरी शादी होगी रामी के साथ। रामी के साथ होगी। पहली शादी हुई थी
राम कंवरी के साथ। उनके कोई पुत्र नहीं हुआ, तो इनके कहने पर काटजी ने दूसरी शादी की रामी से। रामी के बताते हैं कि 5 पुत्र हुए, 1 पुत्री हुई। किसके? रामी के, जो दूसरी पत्नी थी। किसकी? काटजी की। रामी दूसरी पत्नी थी। इनके 5 पुत्र होते हैं, 1 पुत्री होती है। अगले पेज पर पढ़ेंगे। कौन थे? काहड़ जी। इनके 2 पत्नियां होती है। पहली का नाम राम कंवरी, दूसरी का नाम रामी। काटजी के पहली पत्नी की कोई संतान नहीं हुई। इनके कहने पर काटजी दूसरी शादी करते हैं रामी से। रामी के कालांतर में 5 पुत्र व 1 पुत्री होती है। पुत्री का नाम होता है राजल। क्या होता है? राजल बाई रामी की होती है। किंतु बाद में जाकर शादी के कुछ वर्ष बीत गए, तब जन्म होता है राम कंवरी के एक पुत्र का। पुत्र का नाम इतिहास में वीर तेजाजी रखा जाता है, और एक होती है पुत्री जिनका नाम होता है बुंगरी बाई। काटजी की शादी होती है पहले राम कंवरी से। राम कंवरी के कोई पुत्र नहीं होता शादी के 15 वर्ष तक। बाद में राम कंवरी कहती है कि हमारे पास 25 गांव की जागीर है, उनकी देखभाल करनी होगी। प्रजा की देखभाल के लिए हमारा वंशज होना जरूरी है, कोई योग्य व्यक्ति होना जरूरी है। ये बात कौन कहती है? राम कंवरी ताड़जी से। ताड़जी से दूसरी शादी की रिक्वेस्ट की, और ताड़जी ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी रामी थी। रामी के 5 पुत्र हुए, जिनमें रूपा जी, गुण जी, अलग अलग नाम आते हैं, और एक पुत्री होती है राजलबाई। राम कंवरी और रामी 2 पत्नी थी ताड़जी के। राम कंवरी के तेजाजी का जन्म होता है, और एक लड़की का जन्म होता है बुंगरी बाई। दूसरी ओर रामी बाई के राजल होती है। राजल तेजाजी की सगी बहन नहीं थी, किंतु तेजाजी सगी बहन से ज्यादा प्यार करते थे। किससे? राजलबाई से। दूसरी बहन थी बुंगरी बाई। बुंगरी बाई कालांतर में लोक देवियों में हम पढ़ेंगे कि बुंगरी बाई का मंदिर कहाँ है, कब उनका जन्म हुआ, पूरी जानकारी लोक देवियों में मिलेंगे। इनकी पूजा होती है आजकल लोक देवियों में। किनकी? बुंगरी बाई की। अब बात आती है तेजाजी जी पर। तेजाजी एक वीर पुरुष, सत्यवादी पुरुष, जिनकी राजस्थान में ही नहीं अपितु गुजरात, हरियाणा, पंजाब में पूजा होती है। इस वीर पुरुष के बारे में जानकारी लेंगे। ये जानकारी हमने तेजाजी के वंशजों के बारे में ली। अब आगे हम तेजाजी पर आते हैं। तेजाजी का जन्म कब हुआ वो जानकारी लेंगे, कहाँ हुआ। तो आइए तेजाजी के बारे में अध्ययन करते हैं। तेजाजी सबसे पहले मन में आएगा पिता कौन थे, माता कौन थी। तो हमने पढ़ चुके हैं कि पिता का नाम काहड़जी, माता का नाम राम कंवरी, बहन एक का नाम था राजल। राजल की शादी उस टाइम अजमेर के तबीजी शहर में हुई थी। तबीजी में त्याग परिवार में हुई थी। किनकी? राजलबाई की शादी कहाँ हुई थी? तबीजी। तबीजी अजमेर में आता है। किसकी शादी? राजलबाई की। और दूसरी बहन थी बुंगरी बाई।
एक का नाम राजल भाई, दूसरी पुंगरी बाई। अब मन में ख्याल आएगा कि तेजा जी की जात क्या थी और गोत्र क्या थी। जात, जाट थी। वैसे लोक देवताओं की जात नहीं मानी जाती, सभी के लिए वो आराध्य होते हैं, पूजनीय होते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण, गायों के लिए अपने प्राण, समाज के लिए अपने प्राण त्यागने में कभी सोच विचार नहीं किया। देश के लिए अपने प्राण त्यागे, गायों के लिए अपने प्राण त्यागे, ये सभी समाज के लिए आराध्य होते हैं। किंतु तेजा जी की जाति की बात करें तो जाट, वो भी नागवंशीय जाट थे और उनकी गोत्र थी ढोलिया। आपको पूछ लिया जाए तेजा जी की गोत्र क्या थी, तो गोत्र ढोलिया जाट। ये गोत्र अजमेर व नागौर क्षेत्र में आज भी रहती है। जाटों की एक गोत्र है धोलिया, जिसमें तेजा जी का जन्म हुआ था। अब मन में ख्याल आएगा तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो जानकारी अब अगले पेज पर देखेंगे। तेजा जी जन्म कहाँ हुआ था, मन में आएगा कहाँ हुआ था। तो जन्म करनाल, कहाँ पर, करनाल में तेजा जी का जन्म हुआ। कब हुआ, 1074 वार गुरुवार, विक्रम संवत देखे तो 1130। कब, 1130 विक्रम संवत। और तेजा जी की जयंती कब आती है, मन में ख्याल आएगा माघ शुक्ल चतुर्दशी, तेजा जी की जयंती आती है। जन्म कब हुआ, 1074 अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, वार गुरुवार, 1030 विक्रम संवत, और माघ शुक्ल शुक्ल चतुर्दशी को तेजा जी का जन्म हुआ। कहां पर, करनाल। कहां पर, करनाल। जन्म करनाल में हुआ था, किंतु मेला पर्वतसर में भरा जाता है। 1074 विक्रम संवत 1030 सॉरी 1130 माघ शुक्ल शुक्ल चतुर्दशी को किसकी जयंती आती है, वीर तेजा जी की। जन्म याद हो गया, 1074 वार गुरुवार, विक्रम संवत 1130 माघ शुक्ल चतुर्दशी, तेजा जी की जयंती बनाई जाती है। अब मन में ख्याल आता है कि बताओ तेजा जी के बारे में आगे, और पत्नी कौन थी। तो पत्नी का नाम आता है पेमल। क्या नाम आता है, पेमल। इनकी पत्नी तेजा जी की कौन है, पेमल। ये पनेर की थी। पनेर अजमेर में आता है। शादी कहाँ हुई थी तेजा जी की, पनेर में। किसके साथ, पेमल के साथ। पेमल रायचंद्र जी की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी, रायचंद्र जी की पुत्री। और पत्नी किसकी थी, वीर तेजा जी की। अब मन में ख्याल आएगा कि शादी कब हुई थी तेजा जी की, थोड़ी बताइए। शादी की कहानी आती है कि जब
तेजाजी का जन्म हुआ था, तो जन्म के बाद लगभग 5 या 6 माह के बाद तेजाजी को लेकर उनके पिता ताड़जी व उनकी माता और परिवार के अन्य सदस्य पुष्कर घाट पर गए थे तेजाजी को लेकर। और पनेर से रायचंद्र अपनी पुत्री के साथ पुष्कर घाट पर आते हैं। माना जाता है कि जब पुष्कर घाट पर 6 माह की आयु में तेजाजी को लेकर ताड़जी गए थे और उधर से 5-6 माह की माता पेमल को लेकर उनके पिताजी रायचंद्र पुष्कर के घाट आए थे। और ताड़जी व पेमल के पिताजी रायचंद्र की मुलाकात होती है और दोनों तेजाजी व पेमल की शादी करा देते हैं 6 माह की उम्र में। किसकी शादी? तेजाजी की। किसके साथ? पेमल के साथ। कहां पर? पुष्कर घाट पर। पुष्कर घाट पर गए थे तेजाजी को लेकर, उधर पनेर से आए थे रायचंद्र जी अपनी पुत्री पेमल को लेकर। दोनों की शादी हो जाती है। उम्र मात्र 6 वर्ष, 6 माह थी, सॉरी 6 माह की उम्र में किसकी शादी हो जाती है? तेजाजी व पेमल की। किंतु 6 माह की उम्र में लड़की को ससुराल तो नहीं भेज सकते, बच्ची थी। और वो वापस ले गए कि जब पेमल बड़ी होगी, तेजाजी बड़े होंगे, तब उनको भेज दिया जाएगा, पेमल का गोणा कर दिया जाएगा। गोणा मतलब शादी के बाद पहली बार ससुराल भेजा जाता है, उसको गोणा कहा जाता है राजस्थानी में। जब तेजाजी बड़े होंगे तो पेमल का गोणा कर दिया जाएगा। इस बात पर तेजाजी के पिताजी वापिस लौट जाते हैं अपने गांव और उधर पेमल के पिताजी रायचंद्र जी पनेर वापिस लौट जाते हैं अपने गांव। कालांतर में 2 वर्ष बाद इसी बात को लेकर तेजाजी के पिताजी व पेमल के मामा जी इसी बात पर नाराज हो जाते हैं। नाराजगी लड़ाई में बदल गई और लड़ाई में ताड़जी द्वारा तलवार से पेमल के मामा जी का सर काट दिया। अब सर कटने के बाद बताइए कितनी रिश्तेदारियां हो टूट ही जाती है। ताड़जी ने किसका सर काट दिया? पेमल के मामा का। शादी के 2 वर्ष बाद। शादी मात्र 6 माह की आयु में हुई थी पुष्कर के घाट पर। 2 साल बाद सर काट दिया। रिश्तेदारी खटास में चली गई। पेमल की माता कहती है कि जिन लोगों ने मेरे भाई को काटा है वहां मेरी लड़की नहीं भेजूंगी। इस बात पर बिल्कुल सनातनी हो गई दोनों परिवारों में। पेमल की माता ने साफ बोल दिया था कि मैं तेजाजी के साथ अपनी पुत्री को देखना पसंद नहीं करूंगी और नहीं मैं करनाल भेजूंगी, क्योंकि तेजाजी के पिताजी ने पेमल की माता के भाई को काट दिया था, अर्थात पेमल के मामा को काट दिया था। इस बात को लेकर सनातनी हो गई दोनों परिवारों में। अब तेजाजी धीरे धीरे जुआन हो रहे हैं। उधर ताड़जी को पता चला कि वो नहीं भेजेंगे अब कभी भी पेमल को, तो ताड़जी अपने परिवार वालों को कहते हैं कि तेजाजी की शादी मात्र 6 माह की आयु में हुई थी पुष्कर के घाट पर, किसी लोगों को पता नहीं, तो आप इस बात का चर्चा कभी मत करना तेजाजी के सामने कि आपकी शादी हुई थी पेमल के साथ पुष्कर के घाट पर। अगर पता चला तो तेजाजी फिर लड़ेंगे कि वो भेज क्यों नहीं रहे। तो सबको समझा दिया किसने? ताड़जी ने। बोला आप तेजाजी के सामने कभी जिक्र मत करना कि आपकी शादी हुई है। परिवार वालों ने कहा नहीं करेंगे। और कुछ दिन बाद जब तेजाजी की उम्र 12 वर्ष की होती है, तब ताड़जी दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। तब परिवार वालों को लगा ताड़जी की अब मृत्यु हो गई है, शायद
तेजा जी के पिताजी की मृत्यु हो गई। परिवार वालों को लगा शायद अब कोई पनेर से आएगा। इंतजार किया किंतु पनेर से कोई नहीं आया। तो परिवार वालों को पूरी तरह लगा कि आज के बाद हमारे रिश्ते बिल्कुल खत्म हो गए। अगर कुछ रिश्ता बचा होता तो लाडजी की मृत्यु पर आते पनेर से, किंतु कोई नहीं आए। बात आई गई हो गई और तेजा जी अब धीरे धीरे जवान हो रहे हैं। तेजा जी कृषि का कार्य करते थे। तो एक दिन तेजा जी 30 वर्ष की आयु में खेत में काम लगे थे। कृषि का काम करते थे तेजा जी, खेत में काम कर रहे थे। जन जन में ये कहानी प्रचलित है और सबने सुनी भी होगी। अगर नहीं सुनी होगी तो आज मैं बताऊंगा आपको। तेजा जी किस तरह गोरक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे, की गायों को बचाया, इसके साथ युद्ध किया, वो चर्चा हम करेंगे। तो तेजा जी एक दिन अपने खेत में काम कर रहे थे। सुबह 4 बजे खेत में चले गए क्योंकि उस टाइम ट्रैक्टर तो था नहीं। हम 7 बजे जाएं, 10 बजे बीज कर घर वापिस आ जाएं। बैलों से बीजना होता था। तेजा जी अपने बैलों के साथ सुबह 4 बजे खेत में चले गए और 7-8 बजे तक बुआई जारी रखी बैलों से। भूख लग जाती है, इंतजार करते हैं कि घर से कोई खाना लेकर आए। इंतजार करते रहे किंतु कोई नहीं आया। टाइम हो गया तकरीबन 10 बजे का। तेजा जी को भूख जोर से लग गई। पानी पीकर वापस लग गए। सोचा थोड़ा लेट हो गए होंगे, घर वाले आते होंगे। तो कोई नहीं आया। टाइम हो गया लगभग 12 का और तेजा जी भूख के साथ गुस्से से लाल हो गए। और तेजा जी की भाभी आती है खेत में लगभग 1 बजे के आसपास और तेजा जी आते ही पूछते हैं, क्या बात भाभी, इतने लेट कैसे हो गए? मेरा तो कलेजा बाहर आने को हो गया था, आप इतने लेट आए हो। अब भाभी भी गुस्से में पूरी लाल कहती है, इतना बड़ा परिवार तुम्हारा, 5 तुम्हारे भाई, उनको खाने के लिए मुझे पहले तो 1 मन पीसना पड़ता है, फिर 1 मन तोड़ना पड़ता है, फिर इनको खिलाना पड़ता है, फिर आपके लिए लेकर आना होता है। तो टाइम तो लग ही जाता है। अगर इतने ही गरम को हल्के खाने हैं तो पेमल को ले आ। अब पेमल की बात कही तो तेजा जी ने पूछा कि पेमल कौन है? और भाभी के समझ में आ गया मैंने बोल तो गलत दिया। इसी टाइम ताड़ जी ने कहा था कि पेमल का चर्चा मत करना, तो आज मैंने बोल दिया इसके सामने, तेजा जी के सामने। और पूरी डिटेल लेता है तेजा जी, पूछता है पेमल कौन है। भाभी एक बार तो मना करती है। तो तेजा जी ने जिद की तो भाभी ने बताया, तुम्हारी 6 माह की आयु में शादी की थी कनेर के रायचंद्र की पुत्री पेमल से, और ऐसी ऐसी बात हो गई और तुम्हारा रिश्ता खटाई में चला गया। ये बात सुनकर तेजा जी खेत से सीधे घर आते हैं। घर आकर अपनी मम्मी अर्थात माता से पूछते हैं, माता बताओ मेरी शादी कहाँ की थी और किसने की थी? तो मम्मी बताती है, ऐसी ऐसी बात हो गई थी, तुम्हारी शादी पुष्कर के घाट पर हुई थी 6 माह की आयु में पेमल के साथ। और पेमल के बारे में तेजा जी पूछते हैं, उसकी पुत्री है, कहाँ की है, पूरा बताओ। तो तेजा जी की माता बताती है कि पनेर की है। उनके पिताजी का नाम है रायचंद्र जी मोथा। और तेजा जी बोलते हैं, आज रोटी पेमल को लाकर उसके हाथ की खाएंगे। भाभी के ताने का इतना प्रभाव था, तेजा जी उसी दिन घर आकर ससुराल चले जाते हैं। कहाँ? पनेर। पनेर गए तेजा जी। पनेर में पहुंचते ही पेमल के बड़े घर बड़े तब शाम का समय था और
पेमल की माता अर्थात तेजा जी की सासू जी दूध निकाल रही थी और घोड़ी की आवाज से गाय चिमक जाती है। गाय चिमकने के बाद पता ही है इतनी खतरनाक हो जाती है, दूध निकालती हुई बाल्टी को गिरा दिया। और तेजा जी की सासू बोलती है, कौन आया है काले का खाया हुआ, गाय को चिमका दिया। ये बात तेजा जी को सुनी, सासू जी ने तो ऐसे बोल दिया कि कौन आया है काले का खाया हुआ, अर्थात सांप का खाया हुआ। तेजा जी को बात बुरी लगी। बुरी लगने के बाद तेजा जी वापस जाने की तैयारी करते हैं। तब पता चला ये तो तेजा जी है। पेमल ने देखा और पेमल देखते ही मम्मी को बोली, मम्मी तन तो ठा को नहीं बोलन को काई बोले करे। बोलती है कि मुझे क्या पता था कि ये तेजा जी है, मुझे पता होता तो मैं ऐसे थोड़ी बोलती, इतने साल के बाद ये आए हैं, ऐसे थोड़ी बोलती मैं। तो अब तो निकल गया, मैंने देखा नहीं। घोड़ी के पैरों की आवाज इतनी तेज थी और गाय चमक गई तो मेरे मुंह से निकल गया। कोई बात नहीं, तेजा जी को मनाने की कोशिश की, शाम का समय था। तेजा जी नहीं माने, बोले मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, जहां मेरा आदर नहीं वहां जाने का क्या फायदा। तो तेजा जी वापिस आते हैं, तभी पनेर से निकल रहे हैं। पनेर से निकलते टाइम एक लाचा गुजरी नाम की महिला, लाचा गुजरी नाम की महिला किसकी फ्रेंड थी? पेमल की। वो पूछती है तेजा जी से, क्या बात हुआ जीजू, आप तो अभी गए थे अभी आ गए। तेजा जी कहते हैं कोई बात नहीं हुई, मैं वापिस जाऊंगा। तो लाचा गुजरी तेजा जी से कहती है कि ऐसी क्या बात है जीजू, इतने लेट हो गए, आपको तो रात रात यहीं रुकना पड़ेगा। बोला या मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। पूछा क्यों नहीं रुकोगे? पेमल की माता ने ऐसा ऐसा बोल दिया है। तो वो तो पेमल की माता ने बोला है, मैंने तो नहीं बोला। आप रात रात यहीं रुको। कौन कहती है? लाचा गुजरी। किसकी सहेली थी? पेमल की। कौन? लाचा गुजरी। कहा? पनेर में। गांव से निकलते समय तेजा जी को रोक लिया, बोलती है रात रात यहीं रहो। तेजा जी वहां रुक जाते हैं, किसके पास? लाचा गुजरी के पास रुक गए। और लाचा गुजरी के पास गायें होती थी। उस दिन तेजा जी रुके थे, उसी दिन मेरे के मीणों ने वह गाय रात को चोरी कर दी। किसकी गाय? लाचा गुजरी की। पैर के मीणों ने, पैर के मीणों ने। कहाँ के मीणों ने? पैर के मीणों ने। किसकी गाय? लाचा गुजरी की। क्या नहीं, क्या थी? गाय। किसने निकाल ली? पैर के मीणों ने। कहाँ से? लाचा गुजरी के घर से। और रात को तेजा जी कहाँ रुके थे? लाचा गुजरी के घर पर। सुबह मॉर्निंग में पता चला लाचा गुजरी को गाय तो कोई निकाल कर ले गया। अब से पता चले कि पैर के मीणा ले। माना जाता है कि उस टाइम कोई भी चोरी होती तो ये मेर के मीणा करते थे। तो लाचा गुजरी ने तेजा जी के पास जाकर कहा, तेजा जी गाय लेकर चले गए। पूछते हैं कौन? मेर के मीणा। तो तेजा जी बोलते हैं मैं क्या कर सकता हूँ? तो लाचा गुजरी कहती है कि आप अपने साथ तलवार ये भाला लोगों को दिखाकर चलने के लिए किया है क्या? तेजा जी को बात कड़वी लगी। बोलते हैं चिंता मत करो, ये दिखाने के लिए नहीं, मैंने प्रजा की रक्षा के लिए लिए हैं। हमारे पास 25 गांव की जागीर है, करनाल के आसपास गांव की। तो मैं युद्ध करूंगा और तुम्हारी गायें मेर के मीणों से छुटाकर वापस लाऊंगा। किसको कहते हैं तेजा जी? लाचा गुजरी को। किसके लिए? गाय छुटाने के लिए। कौन जाएगा? तेजा जी। कौन लेके गए थे? मीणा। कहाँ के मीणा थे? मेर के मीणा। तेजा जी को पूरा बता दिया कि गाय मेर के मीणा लेके चले गए हैं। किसकी गाय थी? लाचा गुजरी के। और वे मीणा गाय लेकर कहाँ चले जाते हैं? मंडावरिया में। मंडावरिया गांव है अजमेर में।
कहाँ लेके आ जाते हैं गाय? मंडावरिया में। कहाँ से? पनेर से। कहाँ से? पनेर से। किसकी गाय? लाचा गुजरी की गाय। पनेर से कहाँ लेके आ गए मीणा? मंडावरिया। कहाँ? मंडावरिया। तेजा जी आते हैं कहाँ? मंडावरिया। गाय छुटाने के लिए। लाचा गुजरी। पनेर से आकर तेजा जी मीणाओं से गाय छुटाकर लाचा गुजरी को वापस दे देते हैं कि ये लो लाचा गुजरी, तुम्हारी गाय सभी सुरक्षित है। पूरी गाय ला के दे दी। हाँ, लाचा गुजरी को बोलते हैं ये लाचा गुजरी, आप अपनी गाय एक एक कर कर गिन लो, कहीं रह तो नहीं गई है। तो लाचा गुजरी जैसे ही गिनती करती है तो कहती है कि पिताजी एक गाय का बच्चा रह गया है, उस बच्चे को लाकर देना होगा, वो बच्चा मुझे जान से ज्यादा प्यारा है। तो तेजा जी कहते हैं मैंने आपसे वादा किया है, पूरी गाय लाकर दूंगा, एक एक गाय। वापिस उस बच्चे को लेने के लिए जाते हैं। गाय पूरी ले आए थे तेजा जी। कहां से? मंडावरिया से। किसके पास से? मीणाओं के पास से। कहाँ ले आए? पनेर। किंतु एक गाय का बच्चा रह गया था। वो बच्चा लेने के लिए दोबारा जाते हैं कहां पर? उसी मंडावरिया। तब वापिस जा रहे थे तो रास्ते में एक गांव पड़ता है। सेंदरिया। सेंदरिया। कौन सा गांव पड़ता है? सेंदरिया। कहाँ जा रहे थे? दोबारा उस बच्चे को लाने के लिए। किसका बच्चा? गाय का बच्चा। उसको लाने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक गांव आता है, सेंदरिया। सेंदरिया गांव में आग जल रही थी। पिताजी ने देखा कि आग जल रही है, तो सांप था आग में। उस सांप को पिताजी बाहर निकाल देते हैं कि जलता हुआ जीव है, इसको बचाना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है। हर आदमी का कर्तव्य होता है कि जीव हिंसा नहीं करे, जीवों से प्यार करे। आज भी करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। किंतु इंसान अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है, उसको पता ही नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं। जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, जीवों से प्यार करना चाहिए, ये हमारी लोक संस्कृति सिखाती है। कोई भी लोक देवता ले लो या कोई भी संत ले लो, रामू जी ले लो, जसनाथ जी ले लो, तेजा जी ले लो या गोगा जी ले लो, सभी सिखाते हैं कि जीवों से प्यार करना चाहिए। किंतु इंसान इस संसार की मोह माया में फंसकर जीव हत्या कर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। तो तेजा जी को चंद्रिया गांव में आग जलती हुई दिखी। आग में सर्प जल रहा था। तेजा जी ने अपने भाले से उस सर्प को आग से बाहर निकाल दिया। वो सर्प काले रंग का था। काला सर्प। और हमारे साहित्यकार उस सर्प का नाम वासक बताते हैं। कौन सा? वासक नाग बताते हैं। कौन? हमारे साहित्यकार। काले रंग का सर्प था। कहां पर? चंद्रिया गांव में जल रहा था। तेजा जी ने उस सर्प को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद काला नाग कहता है कि तेजा जी आपने बहुत गलत किया। आज मैं इस अग्नि में जलकर परमात्मा से मिलने वाला था, परम धाम जाने वाला था, और मैं इस धरती का अंतिम काला सर्प था। मेरी मुक्ति होने के बाद इस धरती पर कोई भी काले रंग का सर्प नहीं होता और हमारे वंश को मुक्ति मिल जाती। किंतु आपने आज इस समय पर आकर मुझे बचाया, ये काम आपने बहुत गलत किया है, इसका दंड मैं आपको दूंगा। तेजा जी कहते हैं आप जो भी दंड देना चाहो मुझे मंजूर है, किंतु मैं एक बार लाचा गुजरी की गाय किससे छुटा के लाऊंगा? मीणाओं से। कहां से? मीणाओं से छुटा कर लाऊंगा।
तो तेजा जी मीणाओं से गाय छुड़ाने के लिए चंद्रिया से चल पड़े। आगे मीणाओं से युद्ध होता है। गाय सभी छुटा ली थी, एक दो गाय रही थी और एक गाय का बच्चा रहा था। और यहाँ मीणाओं से युद्ध होता है। यहाँ शासकनाग से वादा कर दिया था कि मैं वापिस आऊंगा, एक बार गाय छुटा लाऊं। किसकी? लाचा गुजरी की। यहाँ गायों को छुटाते समय युद्ध होता है। युद्ध में तेजा जी बुरी तरह घायल हो जाते हैं और गायें भी छुटा लेते हैं। गायें छुटाकर वापिस आते हैं। पनेर और गाय और वो बच्चा यानी गाय का बच्चा लाचा गुजरी को देते हैं और लाचा गुजरी से कहते हैं, लाचा गुजरी अब देखो तुम्हारी गायें पूरी है क्या? लाचा गुजरी कहती है, हाँ तेजा जी आपने आपका वचन निभाया, मेरी गायें पूरी है। तो अब तेजा जी वापिस उस सर्प के पास जाते हैं, भास्कर के पास जाकर कहते हैं कि हे नागराजा आप मुझे डस सकते हो, मेरा वचन निभाने में आपके पास आ गया हूं। कहा? चंद्रिया गांव में। तो तेजा जी से सर्प कहता है कि हे तेजा जी आप जैसा वीर पुरुष और सत्यवादी वचन सिद्ध इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं होगा। आप वापिस आए युद्ध करके और युद्ध में घायल होने के बाद भी अपना वचन निभाने के लिए मेरे पास आ गए। सोचो कैसा इंसान होगा वीर तेजा जी। आजकल के लोग पैसे ले जाते हैं और कहते हैं 2 दिन बाद में दे दूंगा। लोग फोन चकना बंद कर देते हैं। यहाँ देखो तेजा जी अपने वचनों के बंधन में बंद कर एक सर्प के पास आते हैं। पता था तेजा जी को सर्प के खाने के बाद मेरी मृत्यु होगी, किंतु तेजा जी फिर भी अपने वचन के लिए कहाँ आए? चंद्रिया। चंद्रिया में सर्प कहता है, हे तेजा जी आप पूरी तरह घायल हो चुके हो, मैं आपको नहीं काटूंगा, आपने आपका वचन पूरा किया, आप मेरे पास आए, मैं मान लेता हूं आपने मेरे पास आकर सब कुछ मेरे आगे समर्पण कर दिया है, अब मैं आपको नहीं डस सकता। तो तेजा जी कहता है कि बासकनाग मुझे डस लीजिए वरना आने वाली पीढ़ियां कहेगी तेजा जी सर्प के पास गए नहीं थे, आपको डसना होगा मुझे। वो सर्प कहता है कि तेजा जी मैं ये पाप मेरे सर नहीं ले सकता, आप जैसे वीर पुरुष को डसकर मैं आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब दूंगा कि एक ऐसे गोरक्षक देवता को, ऐसे महान प्राणी को ने डस लिया। तेजा जी कहते हैं नहीं मुझे डसना होगा। और सर्प एक हवाला देता है कि मैं आपको नहीं डसूंगा क्योंकि आपके पूरे शरीर पर खून लगा है और मेरा धर्म नहीं कि मैं जहां खून लगा हो वहां आपको डसूं। तेजा जी कहता है ऐसा मत करो, मेरा एक अंग अभी भी बिना खून का है, आप वहां डस लीजिए। तो पूछता है क्या है? तेजा जी कहते हैं मेरी जीभ उस पर खून नहीं लगा, आप वहां डस सकते हो। फिर वो सांप कहता है नहीं तेजा जी मैं अब चल नहीं सकता इतना आपकी जीभ तक। सिर्फ डसना ही नहीं चाहता था तेजा जी को, बस बहाना था कि मैं इतना चल नहीं सकता अब आपकी जीभ तक आ सकूं। तेजा जी कहता है चिंता मत करो, ये हमारा भाला है, मैं नीचे रखूंगा जमीन पर, आप उस पर हाथ चढ़ कर आ जाना ऊपर और मेरी जीभ के डस लेना। तो सिर्फ तेजा जी को जीभ पर डस लेता है। आपको पूछेगा एग्जामिनर तेजा जी को सिर्फ कहां पर डसा था, तो जीभ पर डसा था। कोई भी तेजा जी की आप फोटो देखिए या मूर्ति देखिए, निश्चय रूप से आपको फोटो में दिखेगा कि तेजा जी के जीभ पर सांप डस रहा है। यही फोटो देखने को मिलती है तेजा जी की हर जगह। जैसे वीर पुरुष को
वो सेंद्रिया में सांप डस लेता है। डसने के बाद ढेर शरीर में फैलने लगता है। तेजाजी वापिस आते हैं अपने गांव और की ओर। रास्ते में गांव आता है सुरसुरा। कौन सा गांव? सुरसुरा गांव आता है। यहाँ पर तेजाजी अपने प्राण त्याग देते हैं। इसके डसने पर सर्प के, और युद्ध में तेजाजी घायल भी हो चुके थे। सर्प के डसने पर प्राण कहाँ पर त्यागे? सुरसुरा गांव में। कहाँ पर? सुरसुरा गांव पे। सर्प कहाँ पर डसा था? सेंद्रिया गांव में। युद्ध कहाँ किया था? मंडावरिया। और ससुराल कहाँ था? पनेर। ये सभी शतान अजमेर के अंदर आते हैं। कहाँ पर आते हैं? अजमेर के अंदर। राजस्थान में तेजाजी सबसे ज्यादा लोकप्रिय देवता किस जिले में है? तो उत्तर होगा अजमेर, क्योंकि पूरी घटना ही ये अजमेर में हुई थी। तो अजमेर के लोकप्रिय देवता होगा। सांप डसने के बाद सुरसुरा में तेजाजी की मृत्यु हो जाती है। तेजाजी की मृत्यु का समाचार पनेर के अंदर तो एक गवाला पहुंचाता है वहां का कि तेजाजी को सर्प ने काट लिया, और सर्प काटने के बाद तेजाजी की मृत्यु हो गई है। और तेजाजी के गांव करनाल में यह समाचार नीलन घोड़ी नीलन घोड़ी जो कि तेजाजी की घोड़ी थी, वो पहुंचाती है कहां पर? तेजाजी के गांव में। गांव कौन सा था? करनाल। करनाल में समाचार पहुंचाती है नीलन घोड़ी। और तेजाजी के ससुराल पनेर में समाचार एक गवाला पहुंचाता है कि तेजाजी को सर्प ने काट लिया। सर्प काटने के बाद मृत्यु हो गई है। तो पेमल को पता चलता है कि मेरे पति को सर्प ने काट लिया है। पेमल यहाँ आती है, पति के साथ सती हो जाती है पेमल माता के साथ, तेजाजी के साथ। इधर ये समाचार तेजाजी के गांव पहुंचता है करनाल में। घोड़ी लेकर जाती है। तो गांव में तेजाजी का खेत था। खेत को खाबड़ा कहते थे। तेजाजी का खेत का नाम था खाबड़ा। क्या नाम था? खाबड़ा। वहां पर तेजाजी की एक बहन थी पुंगरी बाई। कौन? पुंगरी बाई। वो लीलन घोड़ी को देखकर कि लीलन अकेली कैसे आई, तेजाजी कहाँ है? तो लीलन बताती है तेजाजी उस सेंद्रिया गांव में सर्प ने कस लिया था और उनकी दूसरा में मृत्यु हो गई है। इस दुनिया में वीर तेजाजी नहीं रहे हैं। इतनी बात सुनकर तेजाजी की बहन, कौन? पुंगरी बाई। पुंगरी बाई भी तेजाजी के पीछे अपने प्राण त्याग देते हैं। और ये पुंगरी बाई आज राजस्थान की एक लोक देवी है, जिनका मंदिर करनाल में बना है। इसकी मृत्यु पर अपने प्राण त्याग देती है वीर तेजाजी की। कौन? पुंगरी बाई। दूसरी ओर सती कौन आ जाती है? पेमल, जो कि तेजाजी की पत्नी थी। और लीलन घोड़ी भी बताते हैं कि तेजाजी के पीछे भगवान के पास चली जाती है। ऐसे एकमात्र लोक देवता है जिनके पीछे उनकी बहन और उनकी घोड़ी और उनकी पत्नी तीनों जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये वीर तेजाजी की शॉर्टकट प्यास की स्टोरी थी। कैसी लगी ये तो पता नहीं, पर आप बताना अगर सही लगी तो। अब तेजाजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो आप पूछोगे ये दिन कौन सा था और क्या सन था? तो इस दुनिया में तेजाजी छोड़कर कब गए? वीर गति कब प्राप्त की? भाद्रपद शुक्ल दशमी का दिन था। और सन
विक्रम संवत 1160 कहाँ पर वीरगति प्राप्त हुई? सुरसरा गांव, सुरा गांव तो वर्तमान अजमेर में आता है। इसकी मृत्यु हुई वीर तेजा जी की के काटने पर, सर्प के काटने पर। अब मन में ख्याल आएगा, सर्प ने काटा और गाय की रक्षा की, किसानी काम था, तो उनके उपनाम बताइए। तो सबसे पहले तेजा जी का उपनाम किसानी का काम करते थे तो निश्चित रूप से कृषि उपकारक देवता। रक्षा किसकी की थी? गायों की रक्षा की थी। तो गोरक्षक देवता होंगे। कौन से देवते? गोरक्षक देवता। पिताजी ने गायों को मुक्त करा दिया था, तो उनको गायों के मुक्तिदाता कहा जाता है। गायों को मुक्त कराए इसके लिए क्या कहा जाता है? गायों का मुक्तिदाता। और तेजा जी को कौन से नाग ने डसा था? काले रंग के नाग ने। तो उनको काला वह काला रोग रोग के निवारक देवता। किसके निवारक देवता? काला व बाला रोग के निवारक देवता। पहला उपनाम कृषि उपकारक देवता क्यों कहते हैं? खुद कृषि करते थे और वर्तमान में किसान कृषि करते हैं, तो वो तेजा जी का नाम लेकर अपना कृषि कार्य शुरू करते हैं। तेजा जी के गीतों के साथ कृषि कार्य शुरुआत करते हैं। तेजा जी के गीतों को तेजा टेर कहते हैं। क्या कहते हैं? तेजा टेर। तेजा टेर। तेजा टेर सुनी होगी। गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कमर तेजा रे, लग तोड़ो गाजो सावन भादवो। इन गीतों के साथ किसान अपना कृषि कार्य शुरू करता है, किंतु आजकल किसान आधुनिक मशीनों से बिजाई करता है, तो नहीं तो वो तेजा टेर रही और नहीं वो गीत रहे। आजकल सिर्फ हल जुताई के समय ट्रैक्टरों पर बजता है, पता ही है, बताने की जरूरत नहीं। तेजा जी के गीतों की जगह झलक दिख दाजा चलते हैं। अब झलक का तो क्या देखें, तेजा जी के गीत चलने चाहिए थे, किंतु समय का प्रभाव और समय की बिगड़ती संस्कृति सब कुछ छोड़ चुकी है हमारी। तो कृषि उपकारक देवता इसीलिए कहते हैं कि तेजा जी के गीत गाते थे कौन? किसान। समय के साथ बंद हो गए। बाद में गोरक्षक देवता, बताइए, लाचा गुजरी की गाय बचाई थी, गायों के मुक्तिदाता, गायों को मुक्त कराया था मेर के मीणाओं से। काला व बाला रोग के निवारक देवता। काला सर्प के काटे हुए व्यक्ति का इलाज होता है। हाँ, तेजा जी के मंदिर में काला रोग क्या होता है मन में आएगा। काला रोग जिसको हम नारू रोग बोल सकते हैं। कौन सा रोग? नारू रोग। ये रोग पानी में एक वायरस होता है, उससे फैलता है। पानी में वायरस होता है, वो पानी हम पी लेते हैं तो हमारे शरीर पर फणूसियां हो जाती है। उन फणूसियों से लाल रंग का लावा सा निकलता है, जैसे मान सकते हैं हम चिपचिपा पदार्थ निकलता है कोई लाल रंग का। इस रोग का
विज्ञान में तो पता नहीं क्या इलाज होता है, किंतु हमारी संस्कृति में मान सकते हैं जब ये रोग हो तो हम तेजा जी के मंदिर में जाकर फिर तेजा जी की भोग लगाएं, उनकी आराधना करें, तो इस रोग से छुटकारा मिलता है। काला सांप समझ ही गए होंगे, सांप काटे हुए व्यक्ति को अगर तेजा जी के मंदिर में ले जाया जाए तो वहां के भगत आसानी से उनका इलाज कर सकते हैं। इसलिए काला व काला रोग के निवारक देवता कहते हैं। मन में जाहिर सा आएगा ख्याल, मंदिर की बात की है कि मंदिर पर ले जाने पर इलाज होता है, तो मंदिर बताओ कहाँ कहाँ है, कौन उनके पुजारी है। देखिए मंदिर इनके तेजा जी के सबसे पहला मंदिर कहाँ होगा, जहां पर जन्म हुआ था वहीं पर मंदिर होगा। तो पहला मंदिर कहाँ है, करनाल में। कहाँ पर, करनाल में। दूसरा मंदिर पर्वतसर। कहाँ पर, पर्वतसर। मन में ख्याल आएगा कि ये दो मंदिर तो हमको भी पता है, नया बताओ। एक मंदिर पाउंता, पाउंता में बना हुआ है, और बांसी दुगारी बूंदी में जगह है। बूंदी में बांसी दुगारी में तेजा जी का मंदिर बना हुआ है। माना जाता है कि तेजा जी का 15 से लेकर 25 वर्ष तक जीवन इस बांसी दुगारी में बीता था। कारण यहाँ पर तेजा जी की कुछ पैतृक जमीन थी, जहाँ पर खेती बाड़ी का कार्य करते थे तेजा जी। तो आपको पूछा जाए तेजा जी की कर्मस्थली कहाँ थी, तो बांसी दुगारी बूंदी में। क्यों थी, क्योंकि वहां पर खेती का काम करते थे कौन, वीर तेजा जी। कहाँ पर करते थे, बांसी दुगारी। अब आपके मन में ख्याल आएगा और भी कोई मंदिर है। हाँ मंदिर है, कहाँ पर, पनेर। कहाँ पर, पनेर। जहाँ पर तेजा जी का क्या था, ससुराल। पहला मंदिर कहाँ, करनाल। दूसरा पर्वतसर। तीसरा बाउंता। चौथा बांसी दुगारी, पनेर। और कोई मंदिर, मंदिर जहाँ पर तेजा जी की मृत्यु हुई थी वहां पर भी मंदिर बना हुआ है। मन में ख्याल आएगा कि पुजारी कौन होता है इनके मंदिर में, क्या कहते हैं। पुजारी को कहते हैं घोड़ला। क्या कहते हैं, घोड़ला। किसके पुजारी को कहते हैं, तेजा जी के मंदिर के मुख्य पुजारी को क्या कहते हैं, घोड़ला। मंदिर में माना जाता है कि कुम्हार जाति के पुजारी पूजा करते हैं, और कुछ मंदिरों में जाट जाति के लोग पूजा करते हैं। ये तेजा जी के बारे में मंदिरों की जानकारी थी। अब ख्याल आएगा कि इन मंदिरों में मेला कब भरता है। मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन मेला भरता है। कब, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन मेला भरता है। किसका, फिर तेजा जी का। मुख्य मेला कहाँ भरता है, पर्वतसर में। कहाँ पर, पर्वतसर में। अब आगे आइए, तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था, लीलन। क्या नाम था, लीलन। उसको भी श्रृंगारी बोलते थे। क्या नाम था तेजा जी की घोड़ी का, इसका नाम था लीलन। क्या था, लीलन। इसी श्रृंगारी बोलते थे। इसकी घोड़ी थी तेजा जी की। वर्तमान में घोड़ी के नाम पर एक ट्रेन चलती है जो भारत सरकार द्वारा चलाई गई है। कहां से कहां तक, जयपुर से ट्रेन, इसके नाम पर लीलन एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। कहां से, जयपुर से
जैसलमेर तक। एकमात्र लोक देवता है राजस्थान के जिनकी घोड़ी पर ट्रेन चलती है, कहाँ से? जयपुर से जैसलमेर तक। कौन? राजस्थान के एकमात्र लोक देवता। अगर राजस्थान में वीर पुरुषों की बात करें तो वीर पुरुषों में एक नाम आता है राणा प्रताप का। उनके घोड़े के नाम पर एक ट्रेन चलती है दिल्ली से जोधपुर तक। कौन सी? चेतक एक्सप्रेस। और लोक देवताओं में हम बात करें तो वीर तेजा जी की घोड़ी के नाम पर नीलण एक्सप्रेस चलती है, कहाँ से? जयपुर से जैसलमेर तक। अब तेजा जी इतने लोकप्रिय देवता है, बताने की ज्यादा जरूरत नहीं थी, किंतु आज की युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति से भटक रही है, तो इसलिए इतिहास की थोड़ी सी ये जानकारी थी। और लोगों को जागरूक करने के लिए हमारी राजस्थान सरकार ने एक समय पर प्रयास किया था कि तेजा जी के ऊपर अनेकों किताबें दिखाई जाए व छपाई जाए। उस प्रयास में कुछ लेखकों ने किताबें लिखी थी। किताबों का नाम मैं आपको बताता हूँ। एक किताब तो है जुझार तेजा। क्या नाम? जुझार तेजा। अब मन में आएगा कि जुझार किसे कहते हैं? तो लोग वो महान पुरुष, वो वीर जिन्होंने गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए, उनको क्या कहते हैं? जुझार कहते हैं। क्या कहते हैं? जुझार। जिन्होंने गाय के लिए अपने प्राण त्यागे, उनको क्या कहते हैं? जुझार कहते हैं। लोक देवताओं की श्रेणी में आएंगे, लोक देवताओं की भी श्रेणी बटी हुई है, जैसे पीर, जुझार, कवि। इसी प्रकार जुझार किसे कहते हैं? जिन्होंने गाय के लिए अपने प्राण त्यागे। ये किताब दत्ताराम जी मेहता की लिखी हुई है। किनकी? दत्ताराम मेहता की। दत्ताराम जी मेहता द्वारा लिखी गई। ये कौन सी? जुझार तेजा। एक अन्य किताब आती है तेजा जी के ब्याउले या तेजा जी रे ब्याउले। कौन सी किताब? तेजा जी के ब्याउले या तेजा जी रे ब्याउले। वो लिखी हुई है बंशीधर शर्मा की। तेजा जी के ब्याउले इनकी लिखी हुई है बंशीधर शर्मा की। शर्मा की ये जानकारी कहाँ से मिलती है हमको पूरी? सुधार तेजा लचाराम मेहता द्वारा लिखी हुई बुक है तेजा जी के ब्याउले। ये बंशीधर शर्मा द्वारा लिखी हुई है। अब मन में ख्याल आएगा कि प्रपरसन में मेला भरता था, वहां पर मंदिर किसने बनाया था? वहां पर मंदिर एक राठौड़ वंश के शासक थे, उनका नाम अभय सिंह राठौड़। उन्होंने तेजा जी के पर्वत सर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी के साथ वीर तेजा जी की ये कहानी समाप्त करते हैं। युगों युगों तक दुनिया याद रखेगी इस गोरक्षक लोगों को, जिन्होंने अपने प्राणों को बिना सोचे समझे गायों के लिए अर्पण कर दिए। उनके लिए राजस्थानी में अनेकों दोहे चलते हैं। तो एक दोहा सुनिए। लीलन घोड़ी सोवनी, लीलन घोड़ी सोवनी, मोता जड़ी लगाम, करनाल के तेजा जी तने मैं करूं झुक झुक के प्रणाम। इसी के साथ क्लास समाप्त। जय हिंद, जय भारत।